हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बजट्स हाइलाइट्स ऑफ 2022 2022 का बजट अनाउंस हो चुका है और उसके अंदर ऐसी क्या खास बातें हैं कॉमन पीपल के लिए जो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो तो गवर्नमेंट बेसिकली इन्वेस्ट करती ही रहती है हर बजट के अंदर। यहाँ पे मैं वो बात करूँगा कि गवर्नमेंट ने आखिर अपने टैक्स स्लैब के अंदर क्या चेंजेस किए, टैक्स का स्ट्रक्चर कैसे बनाया हुआ है, क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट दिए कॉमन लोगों को, साथ में यहाँ पे कॉमन पीपल को यहाँ पे क्या क्या जो है नुकसान होने वाले हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं बात करूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ दी समरी, तो यहाँ पे कोई भी चेंज या फिर रिलीफ नहीं दिया गया है, ना ही इनकम टैक्स स्लैब्स के अंदर, ना ही कोई टैक्स की रेट चेंज हुई है, ना ही कोई डिडक्शन के अंदर चेंज हुआ है। साथ में गाइस यहाँ पे कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी चेंज नहीं हुआ है। तो आप कह सकते हैं ओवरऑल अगर आप एज ए कॉमन पीपल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको वही ओल्ड स्लैब या फिर जो न्यू टैक्स रिजीम है उनमें से किसी एक को चूज करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट ईयर की रिटर्न भी यहाँ पे फाइल करनी है। मतलब आपको कोई भी चेंजेस देखने को यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। साथ में गाइस गवर्नमेंट ने जो सबसे बड़ा झटका दिया है दैट इज द वर्चुअल डिजिटल असेट्स, यानी कि आप कह सकते हैं अल्टीमेटली क्रिप्टो करेंसी के ऊपर यहाँ पे टैक्स लगा दिया है। अब आपके पास में चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, किसी भी टाइप के कोई कॉइन्स क्यों ना हो जिसके ऊपर आपने प्रॉफिट कमा रखा है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली उसके ऊपर 30% यहाँ पे टैक्स जो है यहाँ पे इंपोज कर दिया है गवर्नमेंट ने। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग पहले इसको एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेके चलते थे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे टैक्स लगाते थे जो भी क्रिप्टो करेंसी होती थी। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे न्यू प्रोविजन जो है यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। यानी इसका मतलब ये हो गया, अगर आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है तो आपको जो डिडक्शंस मिलने वाली है वो केवल आपकी कॉस्ट पे मिलने वाली है, ना ही यहाँ पे आपको कोई इंडेक्सेशन कॉस्ट की मतलब कोई बेनिफिट वगैरह मिलेगा, ना ही आपने जो एक्सपेंसेस किया हुआ है क्रिप्टो एक्सचेंज के थ्रू उसका कोई बेनिफिट मिलेगा। मतलब अल्टीमेटली आपकी जो भी सेल वैल्यू होगी उसमें से सीधा आपकी कॉस्ट घटा दीजिए, जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा उसके ऊपर एग्जैक्टली 30% जो है यहाँ पे आपका टैक्स लग जाएगा। मतलब उसके ऊपर आपको कोई भी रिबेट यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। साथ में गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया कि आप सेट ऑफ भी नहीं कर पाएंगे किसी लॉसेस के अगेंस्ट में। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए मैं इंट्राडे या फिर मान लीजिए मैं एफ&ओ वगैरह करता हूं या उसके अंदर मेरा कोई बिजनेस का लॉस है तो उसको भी मैं यहाँ पे अपने जो कैपिटल गेन होगा यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी से उसके अगेंस्ट में यहाँ पे मैं सेट ऑफ नहीं कर पाऊंगा। तो गाइस अल्टीमेटली हो गया कि क्रिप्टो करेंसी अगर आप बाय कर रहे हैं और फ्यूचर के अंदर अगर आप कभी भी सेल आउट करेंगे, अगर प्रॉफिट कमाएंगे तो उसके ऊपर एग्जैक्ट आपको 30% टैक्स जो है किसी भी हालत में यहाँ पे पे करना ही पड़ेगा। उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक और चीज कर दी गवर्नमेंट ने, क्रिप्टो एक्सचेंज जो है जितने भी प्लेटफॉर्म है उन सभी को इंस्ट्रक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए कि आप लोग 1% की रेट से टीडीएस काटेंगे। अब ये देखिए मास्टर स्ट्रोक है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि इससे होगा क्या, ऑब्वियसली बात है अगर टीडीएस कटेगा, टीडीएस कट के गवर्नमेंट को जमा होगा तो मतलब आप जितनी भी क्रिप्टो करेंसी बाय कर रहे हैं वो आपको अपने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिखाई देने लग जाएगी। जैसे अभी राइट नाउ इंडिया के अंदर जितने भी आप स्टॉक्स बाय करते हैं, म्यूचुअल फंड बाय करते हैं, तो सीडीएसएल, एनएसडीएल, कैम्स और के फिनटेक ये चारों कंपनियां यहाँ पे गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करती है। सेम कहानी यहाँ पे भी हो जाएगी, जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस होंगे तो अल्टीमेटली जैसे वो टीडीएस काट के जमा कराएंगे गवर्नमेंट को तो यहाँ पे आराम से आपने कितनी क्रिप्टो करेंसी बाय कर रखी है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे गवर्नमेंट को पता लग जाने वाली है। उसके साथ में गाइस गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये भी कर दिया कि आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को किसी भी अदर पर्सन को एज ए गिफ्ट भी यहाँ पे अगर ट्रांसफर करेंगे तो उसके ऊपर भी आपका टैक्स लग जाएगा। तो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट जो अपडेट है पूरे बजट के अंदर वो आप कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ही दिया गया है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको एक और अपडेट दिया है कि जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो फॉर एन एग्जांपल आपसे कोई इनकम यहाँ पे छूट गई है, आपने अनडिस्क्लोज कर रखी कोई भी इनकम, तो यहाँ पे आपके पास में चांस होगा कि आप अपनी जो रिवाइज रिटर्न है, जो भी रिलेवेंट असेसमेंट ईयर होगा उसके 2 सालों के भीतर वापस आप अगेन रिवाइज कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले आपको सिर्फ ये 1 साल की लिमिट मिलती थी, मतलब जिस साल भी आपने रिटर्न फाइल किए उसी साल के एंड में मार्च के अंदर आपको अपनी रिवाइज रिटर्न जो है फाइल करनी पड़ती थी। लेकिन अब आप यहाँ पे जो है आपके सामने 2 साल का पीरियड आ चुका है, तो मान लीजिए अगर आपने पिछले साल से पिछले साल कोई गलती कर रखी है तो आप विद इन द 2 ईयर्स जो है आप अपनी रिवाइज जो रिटर्न है यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक और चेंजेस किया है, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज थे तो उनका पहले जो टीडीएस वगैरह कटता था या जो टैक्स का या कॉन्ट्रीब्यूशन रहता था नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी एम्प्लॉयज है उनके बराबर कर दिया गया है। मतलब उनका जितना कटेगा उतना ही पैरेलल यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का भी कट के नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर जमा होगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक और चेंज किया है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो देखिए नॉर्मली तो क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका इक्विटी पे नॉर्मली रहता है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये बताया कि जो भी अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं या जो प्रॉपर्टीज होती है, तो पहले क्या होता था जितनी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली असेट्स होती थी जो डिफाइन नहीं रहती थी, मतलब इक्विटी के अलावा वाली, तो उन सभी के ऊपर ना अलग अलग रेट से टैक्स लगता था, जो भी आपकी मतलब सरचार्ज जो भी आपकी इनकम होती थी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि इसकी जो मैक्सिमम कैपिंग लिमिट है वो 15% रहेगी। तो इससे क्या हुआ, जितने भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है जिनके
जिनका भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है, चाहे किसी स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करके बन रहा हो या कोई अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर बन रहा हो, तो उनको यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके अलावा गाइस गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये भी किया है कि जितने भी स्टार्टअप्स थे, तो पहले जो DIPP के स्टार्टअप पोर्टल इंडिया के थ्रू जो रजिस्टर्ड होते थे, तो उनको ना एक टैक्स की रिबेट मिलती थी कि 3 साल तक उनको टैक्स का कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता था। तो गाइस गवर्नमेंट ने ये जो स्टार्टअप एस्टेब्लिश की जो डेट है, पहले 2022 कर रखी थी अर्लियर, लेकिन अब ये 1 साल और बढ़ा दी गई है ड्यू टू कोविड, तो अब ये 2023 हो चुकी है। तो अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP वगैरह बनवा रहे हैं और DIPP के साथ में रजिस्टर्ड है, तो ये चीज का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। साथ में गाइस जितनी भी यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, तो उनका जो रिड्यूस जो AMT रेट्स होता था, वो भी 18.5% से लेकर 15% कर दिया गया है। प्लस उनके ऊपर जो सरचार्ज भी लगता था, वो टोटल इनकम को यहाँ पे 1 करोड़ से बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया गया है। साथ में गाइस गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक और चीज की है कि जितने भी आपके लॉसेस होंगे, तो लेट्स सपोज अगर आपने कोई इनकम अनडिस्क्लोज कर रखी है और आपके घर पे यहाँ पे रेट पड़ती है, आप कह सकते हैं सर्च या सर्वे के अंदर आपकी जो भी इनकम है वो डिस्क्लोज होती है, तो आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी लॉसेस होंगे वो उस इनकम के थ्रू यहाँ पे सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे आप, तो आपका जो सेट ऑफ का जो चांस होता है वो यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा गाइस गवर्नमेंट ने यहाँ पे NRI के लिए भी एक और बेनिफिट कर दिया है कि जितनी भी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स होती है या इंटरनेशनल जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो वहां से जितनी भी इनको NRI को इनकम्स वगैरह होने वाली है, तो वो भी यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो चुकी है। और गाइस लास्ट यहाँ पे टैक्स का रिलीफ जो है यहाँ पे डिसेबिलिटी जितने भी पर्सन है उनको दिया गया है। पहले उनको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता था अगर वो बीच में रिडीम करते थे, लेकिन अगर आप अलाउ यूनिट एन्युटी, अगर मैं देखूं एक साथ अगर आप एक मुश्त किसी को भी पेमेंट मिलता है, तो जितने भी डिपेंडेंट्स होते हैं या जो भी अपने रिटर्न फाइल वगैरह करते हैं, तो उनको भी यहाँ पे टैक्स रिलीफ मिलने वाला है। सो गाइस आप ओवरऑल कह सकते हैं कि बजट के अंदर जो बिल्कुल भी मतलब एट्रैक्टिव यहाँ पे बजट नहीं दिया गया है टैक्स पर्पस के हिसाब से, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। यहाँ पे जो मेजर चेंज हुआ है दैट इज जस्ट ओनली ऑन द क्रिप्टो करेंसी। साथ में यहाँ पे RBI भी जो अपनी डिजिटल करेंसी यहाँ पे लॉन्च करने वाला है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे जो बजट के अंदर है ऐसा कुछ भी अट्रैक्टिव यहाँ पे मुझे नहीं लगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स को रिलेटेड में एक स्पेशल अलग से पूरा डेडिकेट वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।